आप लोगों से 3-4 मामलों में आप लोगों से बातचीत करनी थी। पहला मामला है जो अ, अमन शुक्ला का हत्याकांड जो हुआ था पत्रकार नगर में, उस केस का पूरा उद्भेदन हो गया है और उसी के संबंध में आप लोगों से पहली टॉपिक पे बात करना है। आप लोग अवगत हैं कि 5 तारीख को अमन शुक्ला का पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गोली मार के हत्या कर दी गई थी और चूँकि ये घटना बड़ी ही सनसनीखेज थी, तो इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें जो सिटी एसपी पूर्वी हैं और सदर एएसपी हैं, वो खुद लगे हुए थे इसमें। पूरी टीम में जो पत्रकार नगर थाना के एसएचओ और उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। साथ ही में जो हमारा डीआईयू था वो भी लगा हुआ था। इसमें बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पे काफ़ी आपराधिक इतिहास रहे हैं। उसके अलावा जब इस संबंध में और पता किया गया, तो पाया गया कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, जितेंद्र कुमार, सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। जो अब तक जानकारी मिली है, उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात ये है कि इसमें कुछ सफ़ेदपोश भी इनके संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। जो इसमें सोनू उर्फ कल्लू हैं, वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल-फिलहाल में जो विवाद काफ़ी गंभीर हो गया था और सोनू उर्फ कल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई, उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में, जिसमें उसका बेल टूट चुका था, उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। इसमें जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है, जो परसा बाज़ार का है और ये पूर्व में भी हत्या का केस रह चुका है और हाल-फिलहाल में ये सुपारी का लेने का काम करता था। इससे संपर्क किया गया था। इस पूरी घटना में 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 3,40,000 इनके द्वारा दिया जा चुका था। इस पूरी घटना में हथियार भी जो सोनू उर्फ कल्लू हैं, इसके द्वारा सप्लाई किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार हैं वो परसा बाज़ार के हैं, जो मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और धर्मेंद्र कुमार है जो शूटर है, वो पीछे बैठा हुआ है। इस घटना में जो फुटेज के हिसाब से मैच हुआ है, साथ में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया, तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल 3 पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है इसमें। एक घटना से संबंधित भी है और कुछ इनका अपना भी था। इसके अलावा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो रिकवर हो गया है। जो हेलमेट वो पहने हुए थे, वो रिकवर किया गया है। जो मोबाइल था उनके पास, वो मिला है। मोबाइल से भी इनके आपस में पूरे षड्यंत्र की बात सामने आ गई है, उसमें भी प्रूफ आया है। साथ ही जो उनको पैसा मिला था, उसमें से 70,000 रुपया भी बरामद किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम अपराध को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी, उसमें जो विवाद हुआ था, उसी को लेकर था और इसमें लालच और इसके अलावा आपसी जो दुश्मनी थी, वो सब कुछ सामने आया। खास बात ये है कि इसमें जो जितेंद्र कुमार हैं, वो कुछ दिनों से एक्टिव थे और जेल संपर्क में भी थे ये। इनके द्वारा और लोगों को भी इस ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों का भी नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी अन्य पेशा में भी हैं, परंतु अपराध में भी उनका नाम रहा है। तो इस ऐसे 5-6 लोगों को हम लोगों ने किया है और उनकी अलग से पूछताछ होगी कि इनका क्या रोल रहा है उसमें। इस पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन से ये केवल जो हत्या है वो मामला ही नहीं उद्भेदन हुआ है, इसके अलावा जो और 2-3 घटनाएँ करने हो सकती थीं, उसको भी रोका गया है। इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि सदर एएसपी साहब का और जो एसएचओ हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही जो डीआईयू की टीम थी, उनके द्वारा 5-6 दिनों से लगातार बहुत ही अच्छा से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर, जो पूरे ग्रुप वाले हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है इसमें। उस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है। मुख्य वजह जैसे मैंने बताया कि जो इसमें सोनू है, वो मेन षड्यंत्र करता था और अमन शुक्ला के साथ में पहले वो काम करता था, परंतु कुछ दिनों से उनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद इनके आपराधिक घटनाओं को लेकर, आपसी विवाद को लेकर था इसमें। जैसे मैंने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और इसको सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये इसको मरवा देगा, इस तरह के शक इन लोगों को थे। तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और उसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से सोनू उसी दिन सरेंडर करता है जब घटना हो रही होती है। अभी तक का जो मामला आया है, इसमें ये है कि उन दोनों के बीच में विवाद था और आगे जो कुछ आएगा तो फिर आप लोगों को मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों का, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अमन शुक्ला के भी कई सफ़ेदपोशों के साथ कॉन्टैक्ट थे, कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जेल में भी कुछ लोगों के संपर्क में था और फिर ये घटना भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो ये जो सोनू है,
और जो जितेंद्र हैं, इन लोगों की कांटेक्ट भी जेल से ही हुई थी। जो शूटर से इन लोगों को कांटेक्ट कराया गया था, उनका भी लिंक जेल से आया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास है, ये सभी हत्या के केस में पूर्व में जेल जा चुके हैं। और आपस में इन लोगों की कोशिश चल रही थी कि ये जो सुपारी दे के हत्या वाली होती है, एक गैंग बनाया सके जिसमें हायर किया सके और उसमें पैसा किया क्या आपसी पैसा लेने वर्चस्व का माना जाए था? सर, आपसी वर्चस्व पैसा हत्या लेने में। पैसा- इसका क्या रोल है? इसमें पैसा का भी रोल है। जिसमें मैंने बताया कि 5 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें से 3,40,000 रुपए दे आ चुका था, जिसमें 70,000 लोग अभी रिकवर किए, बाकी लोग खर्च कर 5 चुके हैं। लाख रुपए सर माना सुपारी जाए किसने आपसी वर्चस्व में सुनिए, हत्या हुई है, वर्चस्व में हत्या हुई वर्चस्व की बात नहीं कहेंगे, आपसी विवाद था। सर, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के लोग हैं। उसका क्या रोल है इसमें? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों के नाम आए हैं और इसमें जो कुछ लोगों ने अपना इसमें लोगों ने अपने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी खोल रखे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ अभी जिम संचालक भी हो गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ जमीन कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ बड़े कारोबारी भी हैं इसमें। नेता भी नहीं। उन सबों पे हम लोग अभी नजर रख रहे हैं और उन सब से पूछताछ की जाएगी। जो आया है व्यक्ति, इन सभी का, जैसे जितेंद्र है, इसके ऊपर भी हम लोग 107 का दे देंगे, क्योंकि इसके यहाँ जो इसके पास कोई भी पैसा का स्रोत हम लोग को नहीं पाया गया है। लेकिन जिस तरह से इनका संपत्ति मिली है, उससे स्पष्ट है कि अपराध की घटना में आपराधिक इतिहास इनका बताता है। आर्थिक कार्रवाई इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों के द्वारा किया था। सोनू जो है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता था। जो जितेंद्र है वो शूटर के साथ इन लोगों को सेटिंग कराया था, और बाइक चलाने के समय सामने में सुजीत था, और गोली चलाने वाला धर्मेंद्र कुमार फरार था। कौन है? सभी पकड़ा गए हैं। सर कितने दिन से में है, और रिमांड सरेंडर पर के लिया जाएगा? रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ किया सर जाएगा। कितने दिन से प्लानिंग की जाए? ये 1.5 महीने से चल रहा था प्लानिंग। सर इनकी 1.5 वाइफ महीने का भी कुछ में आया है, हम लोग का आया कि आपस में विवाद था लंबा चौड़ा इन लोगों का, उसके संबंधित है। बाकी उस एंगल पे सोनू आएगा तो क्लियर सर लव एंड थाना संबंधित है, जहां भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया। कल वहां पे चेकिंग चल रही थी और उसी समय वहां के सब इंस्पेक्टर अभिषेक राज को इन्फॉर्मेशन मिला था कि ट्रांसपोर्ट नगर से टेम्पो पे भारी मात्रा में कोडीन लाया जा रहा है। जब उनके इस पे छापेमारी की गई तो उसमें 700 लीटर 50 कार्टून के हिसाब से आसपास पकड़ाया, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए। उनसे पूछताछ करने में पाया कि पता चला कि एक बड़े गोडाउन में संचालन किया जा रहा है। टीम का बना के तुरंत रेड छापामारी कराया गया, तो जो वहाँ पे गोडाउन था, वहाँ पे अतिरिक्त 51 कार्टून जो 791 लीटर होता है वो बरामद किया गया। यानी टोटल 101 कार्टून जो 1491 लीटर होता है, ये कोडीन बरामद किया गया। 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इसमें, क्योंकि ये कोडीन को रखना बिना लाइसेंस के और इतनी भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करना ये आपराधिक है, अब घटना है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को लाके एनडीपीएस धारा में केस किया जा रहा है। इसमें जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा था उन सब पे कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ पे ये रख रहे थे उसको सील करा के पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजर है कि हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और इसमें उनके द्वारा आगे कार्रवाई की जाती होती है। इसमें हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, और ये जिस जिस जगहों से ये आया है, जैसे गोडाउन ला के लाया गया है, किसके नाम से बिल निकला था, किस जगह से आया था, इसमें कुछ लिंक जो है गोविंद मित्र रोड से भी संबंधित है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लिंक स्टैब्लिश होते ही जो दवाई का दुकान या एजेंसी होंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गुप्त नगर से संबंधित है, जो गुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था, और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्ट भी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है।
इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए, किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था। जो चीज़ें थी, इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया, और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला फुसला के अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। इस पे मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल क्या चल रहा है जांच का, ये सारे चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था, आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो जिसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज़ का बात पतंग बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सजा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सजा भी दिलाएंगे। पूर्व में भी दिलाई गई है, इसमें भी, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं, और उसमें जो साजिश करता है उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और काफ़ी लोग अननेम्ड है, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता भी शामिल है उसमें? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है। भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीजन सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास। उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है। उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज की उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग, जो अभी तक का फैक्ट है वो आपके पास रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कई लोगों की पहचान की गई है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो उसमें कार्रवाई, जो अफवाह फैलाया गया है, उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। उसमें कुछ ज्ञात लोगों पे भी है और कुछ अज्ञात पे भी किया गया है, क्योंकि फुटेज वगैरह होता है उसमें 12-13 लोग से नेम्ड हैं और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ से पहचान किया जा रहा है का था, इसलिए। और उसमें हम लोग आपको अपडेट किए हैं। कारण जो है वो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमारे पास फैक्ट हैं वो हमको बताती है। जो